हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कंज्यूमर सरप्लस। पहली वीडियो में हमने किया था मार्शल अप्रोच, अब करेंगे हिग्सियन अप्रोच। कंज्यूमर सरप्लस का मीनिंग अब करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू, आईसी एनालिसिस। पहले हमने किया था यूटिलिटी एनालिसिस। हम इसको एक डायग्राम के थ्रू करते हैं। एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पर ले रहे हैं मनी इनकम। क्योंकि हमने देखा है आईसी अप्रोच में आपको टू कॉमोडिटीज चाहिए, कॉमोडिटी एक्स एंड कॉमोडिटी वाई, जहां पर हम कॉमोडिटी वाई की जगह पर क्या ले रहे हैं, हम मनी इनकम। एक कंज्यूमर की कितनी मनी है, सपोज कर लो उसके पास OM मनी है। विद दिस वो ON क्वांटिटी परचेज कर सकता है। अगर हम इसको मिला दें तो क्या बन गया हमारा बजट लाइन और द प्राइस लाइन। MN इज अवर बजट लाइन। जब हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किया था, हमने देखा था कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के लिए प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व इन दोनों के ऊपर टू कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारी प्राइस लाइन एंड आईसी मस्ट बी टेंजेंट टू ईच अदर एंड रेशियो ऑफ प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब OM मनी के साथ एक पर्सन ON क्वांटिटीज परचेज कर सकता है। अगर मान लो ये हमारा IC1 है, दिस इज अवर IC1 एंड दिस इज अवर IC2। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या है, at point E where both the conditions fulfilled. IC must be tangent to the price line and IC is convex to the origin. अगर वो OQ क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, ठीक है, OQ क्वांटिटी क्या करना चाहते हैं, परचेज करना चाहता है, इसके लिए वो कितनी प्राइस विलिंग टू पे है। वो मान लो IC1 है, अगर उसको नहीं पता, वो उसके पास OM है, जे तो अगर इक्विलिब्रियम ना हो तो IC के एनालिसिस के थ्रू IC1 पर मान लो वो MA प्राइस मनी पे करने को रेडी है फॉर द क्वांटिटी ऑफ OQ क्वांटिटी परचेज करने के लिए ही इज विलिंग टू पे। कितना पे करना चाहते हैं, MA, वो इतना पे करने को रेडी है एट IC1। लेकिन IC2 पर जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, वहां पर एक्चुअल में OQ क्वांटिटी के लिए वो कितना पे कर रहे हैं, MB। ही एक्चुअली पे कितना कर रहे हैं, एक्चुअल में कितना पे कर रहे हैं, MB फॉर द क्वांटिटी OQ एट IC2। सो डिफरेंस बिटवीन he is willing to pay and actually he pay, डिफरेंस क्या है, MA माइनस MB, MA माइनस MB कितना आ गया, AB। और OQ क्वांटिटी का कितना आ गया, ABEC, इसको बन दे लिया C। फॉर OQ क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू द ABEC। जे क्या बन गया, कंज्यूमर
सरप्लस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू एक कंज्यूमर जो भी विलिंग है प्राइस पे करने को बट एक्चुअली ही पेज, उन दोनों का डिफरेंस क्या बन गया, हमारा कंज्यूमर सरप्लस बन गया। ये था हमारा कंज्यूमर सरप्लस अप्रोच। अब इसमें हमने दो अप्रोचेस किए हैं। जो पहली अप्रोच की है मार्जिनल यूटिलिटी वाली, वो मार्जिनल अप्रोच है, हम उसके क्रिटिसिज्म करेंगे। उसके क्रिटिसिज्म क्या है, जो यूटिलिटी एनालिसिस के क्रिटिसिज्म थे। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी क्या है, कांस्टेंट रहती है और एक ह्यूमन कार्डिनल नंबर्स में यूटिलिटीज को काउंट करते हैं। ही इज नॉट अ कैलकुलेटिंग मशीन जो ऑल द टाइम यूटिलिटीज को काउंट करेगा, व्हाट ही पे एंड व्हाट ही गेन, व्हाट ही सैक्रिफाइस, वी डजंट नो। वो ये कंज्यूमर इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकता है। और हमने क्या किया था, कंज्यूमर गिवन गुड्स में कोई पैराडॉक्स होता है, उसको भी कैलकुलेट नहीं करा यूटिलिटी एनालिसिस में। सो उसके क्रिटिसिज्म थे। एंड हिक्सन के हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमारी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की इम्पोर्टेंस है, वही इम्पोर्टेंस हमारी कंज्यूमर सरप्लस में हिक्सन अप्रोच की आ जाएगी। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इसने ह्यूमन को कैलकुलेटिंग मशीन नहीं समझा, ये एक्चुअल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। रियलिस्टिक अप्रोच है क्योंकि इसमें उसने एक तरफ कमोडिटी दे दी और सेकंड तरफ मनी इनकम दे दिया। इससे बताया कि कंज्यूमर कितना विलिंग टू पे है और एक्चुअल में क्या पे कर रहा है, इसको बता दिया। इससे और क्या इम्पोर्टेंस है, जब ह्यूमन के वेलफेयर की बात हो रही है, जब वो IC1 पर था, विलिंग टू पे था, उसका वेलफेयर कम हो गया, लेकिन उसके कुछ मनी इनकम बच गई, उसके कुछ पैसे बच गए और वो IC2 पर भी पहुंच गया। ये था ह्यूमन वेलफेयर मेजरमेंट। हिक्सन अप्रोच से हम ह्यूमन वेलफेयर को मेजर भी कर सकते हैं कि कंज्यूमर का कितना वेलफेयर होगा, और कंज्यूमर सरप्लस को मेजर कर रहे हैं। इसको हम बहुत यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। इसका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से यूज़ कर रही है, एड्सवर्थ बॉक्स डायग्राम बनता है जिससे वेलफेयर मेजर किया जाता है। सो हमारा कंज्यूमर सरप्लस टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम एक्चुअल प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं कि कंज्यूमर कितने प्रोडक्ट की प्राइस पे करने को रेडी होता है और उसका क्या उसमें बच जाता है, व्हाट ही एक्चुअली पे। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या बन जाता है, हमारा कंज्यूमर सरप्लस बन जाता है। विद दिस हमारा जो टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।